वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ बिजनेस की पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है तुषार कंसल, कंपनी का नाम है कंसल्टेंसी वेंचर्स। 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस करे हैं कंपनीज़ के लिए, और कंसल्टेंसी वेंचर्स ने 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प की है। तो आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करी जाए। एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का व्यवसाय। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ नया क्रिएट करता है, जिसमें वो कुछ सोसाइटी को, कस्टमर्स को कुछ नया देता है और उससे वो पैसे बनाता है। हमारे यहाँ पे भारत में 1991 से पहले एक ऐसा सा चलन था कि जो सरकारें थीं, वो बिजनेसमैन को चोर की तरह देखते थे। जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सिस्टम था वही चल रहा था, और उसकी वजह से हालत ये हो गई कि हमें IMF के पास जाना पड़ा अपना गोल्ड देके। और 1991 के बाद रिफॉर्म शुरू हुए और उसमें लाइसेंस राज व्यवस्था को ख़त्म किया गया, और एक बिजनेसमैन के पास बहुत आज़ादियाँ हैं तब से कि वो बिज़नेस जो भी चाहे कर सकता है। उसको हर चीज़ के लिए लाइसेंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है, बड़ी कंट्रीज़ में, जिनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI रिजीम है बहुत ओपन है। लाइसेंस हर चीज़ के लिए आपको नहीं चाहिए होता। अभी जो 50 से ज़्यादा लेबर के लॉज हैं उनको गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया है, और बहुत तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत बहुत ऊपर चढ़ा है। अगर आप पिछले 4-5 साल की बात देखें तो शायद 40 या 50 रैंकिंग्स ऊपर चढ़ा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक की। तो एक नया कल्चर शुरू हुआ है। जब आप पहले कहते थे कि मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करके मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद कहते थे सरकारी नौकरी ना मिले मैं पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी करूँगा, उसके बाद मेरे को प्राइवेट नौकरी मिल जाए। तो सारी जो फैमिलीज़ थी वो कहती थी रिस्क मत ले, चुपचाप नौकरी कर ले। लेकिन आज के टाइम में 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। जो एक कल्चर है एंटरप्रेन्योरशिप का वो डेवलप हो गया है। लोग बिल गेट्स, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, नारायण मूर्ति और बिनी बंसल, कुणाल शाह, विजय शेखर शर्मा, आप इन सब नामों को जानते हो। और क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सक्सेस हासिल करके दिखाई। आज अगर स्पेसएक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है और टेस्ला जो एलॉन मस्क की कंपनी है, अगर एलॉन मस्क टेस्ला की गाड़ी स्पेसएक्स के रॉकेट में डाल के, उसमें एक डमी आदमी डाल के स्पेस में भेज देता है, और वो गाड़ी पूरे स्पेस में चक्कर काट रही है, उसमें एक लाइव कैमरा लगा हुआ है और एक डमी ड्राइवर बैठा हुआ है और गाने चल रहे हैं, उसका जो लाइव चैनल है उसको देखने वाले करोड़ों में लोग हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी करियर ऑप्शन, और उसका रीज़न ये है कि आप कुछ नया खड़ा करते हो, लोगों को नौकरी देते हो, कंट्री के आउटपुट में भी हेल्प करते हो, सरकार को टैक्स देते हो और खुद को सक्सेसफुल बनाते हो। और बैंकों को भी बिजनेस मिलता है, वेंडर को भी बिजनेस मिलता है। एक एंटरप्रेन्योर को लोहे के सूट में बैठना चाहिए आजकल। एलॉन मस्क ने एक बात बोली थी, जब वो टेस्ला शुरू कर रहे थे उस टाइम पे उनको पैसों की प्रॉब्लम आ गई, और उन्होंने एक बात बोली थी कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है जैसे कि आप एक पहाड़ी से नीचे कूद के और हवा में हो, और हवा में गिरते गिरते पैराशूट बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ देने वाला हाथ, और फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा, 80-90% स्टार्टअप्स बंद हो जाती या फिर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती, वहीं पे रह जाती 4-5 साल बाद। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों की जाए? ये तो क्लियर है कि आपको ऐसी सक्सेस कहीं नहीं मिल सकती जो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से मिल सकती है। रितेश अग्रवाल ओयो के उड़ीसा से निकल के आज उनकी खुद की वेल्थ, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 26 के आसपास होगी, 8,000 करोड़ की
खुद की वेल्थ है। एक कंपनी खड़ी करी है जो इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे होटल्स को एक प्लेटफॉर्म से बुकिंग दिला देती है। प्रधानमंत्री को तो वो अपना शादी का न्योता देने जाते हैं। तो सरकारें सपोर्ट कर रही हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को कि आप करो, हम आपको पैसा देंगे, लैंड देंगे, को टैक्स बेनिफिट देंगे। DPIT 3 साल का टैक्स ब्रेक सर्टिफिकेट देती है आपको अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करके DPIT में रजिस्टर करते हो तो 3 साल तक नो कॉर्पोरेट टैक्स। सरकार 25 लाख की फंडिंग देती है। एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर 40 से 50 लाख की फंडिंग देते हैं। एंजल इन्वेस्टर इंडिया में 10,000 से ज़्यादा हो गए। एक हाउसवाइफ भी एंजल इन्वेस्टर है आजकल के टाइम में, जो सोचती है मैं पैसे डाल दूँ कंपनी में। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर चॉइस ऐसी है जो जैसी कुछ भी नहीं है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए सिर्फ धंधा खोला और पैसे उठा लिए टीवी देख के, इन्फ्लुएंस होके, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि कंपनी फेल भी हो सकती है, किसी भी स्टेज पे फेल हो सकती है, और चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रीमलाइन करना और एक नए बिजनेस आइडिया को एक डायनामिक ग्लोबल मार्केट प्लेस में मैनेज करना। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, उसके अंदर आपकी कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है। आप खूब सारी बुक्स पढ़िए, आप लूजिंग माई वर्जिनिटी पढ़िए रिचर्ड ब्रांसन की, कुछ भी नहीं थे। आज के टाइम में पूरा कॉन्ग्लोमरेट एम्पायर है, एयरलाइन है, ई-कॉमर्स है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जॉब्स क्रिएट करती है, जॉब सीख नहीं करती। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंट माइंडेड होता है कि मेरे को अपने तरीके से सोच के करना है। स्टीव जॉब्स की आपको मैं बात बताऊं, उन्होंने जब एप्पल सेट की तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई। वो टेक्नोलॉजी में घुस गए, अब उनको बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट दिखे, लेकिन उन प्रोडक्ट को जब कस्टमर के पास लेके जाते थे, ज़्यादातर कस्टमर दे वर नॉट विलिंग टू पे फॉर इट। तो उनको ये समझ में आया कि कस्टमर सेंट्रिक इनोवेशन होनी चाहिए। तो उसी तरह से एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट माइंडेड इंसान होता है जो इनोवेटिव होता है, who are on a quest to create unique products and services. But entrepreneurship अगर चल जाए, it's a very rewarding journey. आप देखो एलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, उनकी हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जो कंपनी सक्सेसफुल है बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर्स। और आज के टाइम में हर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे सिग्निफिकेंट करियर चॉइस है परस्यूड बाय द यूथ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दुबई की कंपनी आई थी मेरे पास, वन गाय एंड अ गर्ल, यंग था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ था। तो उसने सोचा कि गवर्नमेंट्स के पास लोगों को पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिससे जो गवर्नमेंट के पास किसी को कुछ चीज़ के लिए जाना है तो हम गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड कर देंगे प्लेटफॉर्म। अब उसने सोचा अच्छा, और दुबई के एक एक्सेलरेटर से उसको 2.8 करोड़ की फंडिंग मिली हुई। वो दुबई में ही रहता था। तो इंडिया में प्रॉब्लम आई उसको, कई सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो पता चले एक दिन में 10,000 इंक्वायरीज। इस वजह से उसने ताइवान में गया, और ताइवान के एक एक्सेलरेटर ने उसको बोला कि तू सेम प्लेटफॉर्म जो दुबई में लगा रहा है, इंडिया में लगा रहा है, तो ताइवान में लगा दे, हम तेरे को यहाँ पे सेपरेट कंपनी खोल के फंड कर दें। उसने सेपरेट कंपनी खोली, उसको उन्होंने 3-3.5 करोड़ की फंडिंग अलग से दे दी। बाद में उसको ये समझ में आ गया कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड प्लेटफॉर्म बना के रखेगा सरकारों के लिए, कोई सरकार को वो पसंद नहीं आए। उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ चैटबॉट फॉर गवर्नमेंट्स, और फाइनली वो कंपनी बिकी एंड ही मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट करियर चॉइस है, लेकिन आपका एम्बिशन होना चाहिए टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ बिजनेस प्लान फ्रॉम द स्क्रैच, शुरू से लेके। दूसरा, द डिजायर टू बी योर ओन बॉस, कि मैं तो अपना खुद का ही काम करूंगा, एंड मास्टर ऑफ योर फेट। चले या ना चले, ये मेरी जर्नी है, ये मेरी टीम है, मैंने रिक्रूट करी है, मैंने चूज की है, मैंने इन लोगों को रखा है, मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ करने का सोचा है। तीसरा, द मोटिवेशन टू टेक रिस्क्स इन अ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी वेयर सेवरल अपॉर्चुनिटीज लाई अनएक्सप्लोर्ड। आप ये मान के ना चलें कि सब कुछ हो चुका है,
बहुत कुछ होना बाकी है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,500 पर पर्सन से भी कम है, यूरोप का $60,000 प्लस है। और चाइना की अगर हम बात करें, जो पिछले 30 साल में इंडिया के बराबर से लेके आज यूएस के बराबर हो गया, उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस तरह से इंडिया में टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट करते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है यहाँ की, कि लोगों को टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत अच्छी तरह हो जाता है, जैसे कि आधार और यूपीआई के केस में हुआ। उस तरह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ होनी बाकी हैं। और एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली प्रॉस्परस होना चाहिए, कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मेरे को अच्छा चेंज ला के बहुत पैसा कमाना है। और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो मेरे को थिंक बिग, मेरे को बहुत ऊंचा सोचना है। रितेश अग्रवाल की ही ओयो की मैं आपको बात बताऊं, जब उनके 2 होटल थे गुड़गांव में, तब वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे दोनों फाउंडर्स। तो किसी ने उनको बोला कि आप वीसी मनी देख रहे हो, बट आप, मैं तो एक छोटी जगह से हूँ, उड़ीसा से, 2 लाख मैं कमाता हूँ, 2 लाख ये कमाता है। अगर मैं खुश बैठा रहूँ कि मैं 2 लाख रुपए 19 साल की उम्र में कमा रहा हूँ, तो मैं बैठा ही रह जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया का सारा होटल बिलो 4 स्टार वो ओयो के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, ये मेरा विजन। तो एम टू बी फाइनेंशियली प्रॉस्परस तो था ही, टेकिंग दैट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू अनप्रेसिडेंटेड न्यू हाइट्स। और फिर उन्होंने यूरोप की कंपनी खरीदी ओयो ने, चाइना में बहुत बड़ा बिजनेस खोला, और सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ था ओयो में, तो सॉफ्ट बैंक ने ओयो को जापान में भी एस्टैब्लिश कराया। वो अलग बात है, उन्होंने यूएस में भी मोटेल्स के बिजनेस खोला था, वो अलग बात है। प्रॉबेबली ही ट्राइड टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट, तो चाइना और यूएस में उनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। अब जिसने ट्राई ही नहीं किया वो उसकी तो क्या बात करें, इन्होंने ट्राई तो किया, ट्राई करके कहाँ से कहाँ तो पहुँचे। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कि नौकरी से ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा फील्ड बन चुका है जिसमें हर कोई कूदना चाहता है। जो नए रोल मॉडल्स हैं, अगर आप इंडिया की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो अगर आप हमारे फैमिलीज़ की, पेरेंट्स की बात करें, तो वो यही सोचते थे सरकारी नौकरी कर लो, क्योंकि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, या फिर एक दुकान खोल लो। लेकिन आप अपनी नॉलेज से सुपर मिलियनेयर बन सकते हो, मल्टी मिलियनेयर। ये बात इंडिया को रियलाइज कराई मिस्टर नारायण मूर्ति ने, जब उन्होंने एक आईटी कंपनी खोली। और आईटी कंपनी खोलने के बाद इन्फोसिस ने टीसीएस को फॉलो करते हुए और $1 मिलियन का उन्होंने बिजनेस किया, यूएस से लिया, बाहर से लिया, और फिर आईपीओ करके दिखाया। तो इन शॉर्ट अगर मैं सम अप करूं, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी ऑप्शन है जो आजकल सबसे आगे है amongst all the options, whether it is a government job, private job, or it is IAS, or it is going abroad, or it is doing a traditional business. उससे बढ़ के भी न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप है। और एक एंटरप्रेन्योरशिप आप तभी करो अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हों, which is biggest is कि आप कितने बोल्ड हो, your risk taking capacity. Secondly, your propensity to plan, organize, streamline, and manage a new business idea in a fast evolving business landscape. तीसरा, focus on job creation, not on seeking the job. चौथा, independent minded, innovation, and quest to create value. कुछ नई चीज़, कोई value create करनी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मेटावर्स का करना है तो क्योंकि सारी दुनिया कर रही है। आप कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो ह्यूमैनिटी की, भुखमरी की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, एजुकेशन एंड हेल्थ। इंडियन गवर्नमेंट का एजुकेशन और हेल्थ का बजट 3 से 4% है, चाइना का 11% है। ली कुआन यू जिन्होंने सिंगापुर बनाया, उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप एजुकेशन और हेल्थ बजट को ग्रो करते हो गवर्नमेंट, तो एक ऐसा फर्टाइल फील्ड क्रिएट होता है जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स और पूरा इकोसिस्टम और स्टॉक मार्केट्स डेवलप हो जाती है।
उससे कंट्री का जीडीपी बर्स्ट हो जाता है। तो अभी भी इंडिया में बहुत स्कोप है एजुकेशन और हेल्थ जैसी फंडामेंटल चीज़ों के अंदर, और एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही सिग्निफिकेंट करियर चॉइस बन चुकी है बिकॉज उसके टैक्सेशन रीजंस भी बहुत हैं। जितने टैक्स ब्रेक स्टार्टअप्स को मिले हुए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने क्रिएट करी, तो अगर आप कंट्रीज़ की रैंकिंग करो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके उसके बदले आपको फंडिंग दे देती हैं, तो आपको लाइन लगी मिलेगी। उसमें नंबर 1 है सिंगापुर। आपने टेक्नोलॉजी क्रिएट की, सिंगापुर गवर्नमेंट को दे दी, वो आपको फंडिंग दे देगी मिलियंस, और पीआर दे देगी, परमानेंट रेजिडेंसी देगी आपको सिंगापुर। और जब आपने पैसे कमा लिए उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, आप गवर्नमेंट को वापस करो पैसे और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वापस ले लो। वाई कॉम्बिनेटर आप यूएस का देख लो। जब आप फंडिंग के लिए जाते हो वाई कॉम्बिनेटर में, आप स्टेज पे जाते हो, 10 मिनट आप अपनी कंपनी के बारे में बात करते हो और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हो। उसके बाद आपके पास चेक्स की लाइन लग जाती है कि हमारे पैसे ले लो। ये अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम की। एंटरप्रेन्योरशिप इज द अपॉर्चुनिटी, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ बिजनेस प्लान स्क्रैच से। दूसरा आपका एम्बिशन होना चाहिए, आई विल बी माई ओन बॉस एंड मास्टर ऑफ योर फेट। तीसरा आपको मोटिवेशन होना चाहिए रिस्क लेने का ग्लोबल इकोनॉमी में। और चौथा, आपको फाइनेंशियली प्रॉस्परस बनने के अलावा यू शुड हैव अ बिग थिंकिंग टू हैव अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी टू अनप्रेसिडेंटेड न्यू हाइट्स। और आप मत भूलिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ड्राइवर है एंटरप्रेन्योरशिप की। द रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी राइट इनटू आवर होम्स एंड इन आवर हैंड्स, लेड बाय द स्मार्टफोन। 7 से 10 घंटे हर दिन हर कोई स्मार्टफोन पे है। टेक्नोलॉजी आजकल बिजनेस प्लान का एक ऐसा कंपोनेंट बन चुका है जो मस्ट हैव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, ये सब बिजनेसेस के अंदर इनबिल्ट अगर नहीं है तो वो बिजनेस compete नहीं कर सकता। और अगर वो कंपनी इन एस्पेक्ट्स को नहीं रखेगी तो वो बिजनेस जो लोग डेटा को यूज़ कर रहे हैं उनके साथ compete नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल देख लो, जो यूएस की टॉप 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनको हम फैंग्स बोलते हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड नाउ माइक्रोसॉफ्ट। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की वैल्यू थी उनकी इन दी पीक पे। इंडिया का जीडीपी है 3.3 ट्रिलियन, और यहाँ पे कंपनीज 2-2 ट्रिलियन पे 1-1 ट्रिलियन। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम सम अप करें तो technology is a beautiful driver of entrepreneurship. Government laws, market acceptance, money making, becoming wealthy, thinking big and achieving, leading by job creation, ये सारे जो aspects हैं, but believing in your solution for a problem, believing you can make a change, not driven merely by media noise but by your conviction कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। उस चीज़ को लेके अगर आपके अंदर एक थॉट है, एक बिलीफ है, you should definitely look at entrepreneurship as a career option, and it will work wonders for you, your company, your society, your family and your country. All the best to you.